पार्ट में हमने स्क्वेयरअप पोर्टल पर ऑपरेटर और अप्रूवर की आईडी बनानी सीखी थी। वीडियो के इस पार्ट में हम आज एडमिन आईडी पर सेटअप की सेटिंग करना सीखेंगे, यानी अलग-अलग मॉड्यूल पर अप्रूवल सेट करेंगे। कोई भी एसएमसी बिल बनाने से पहले ये अप्रूवल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वेयरअप पोर्टल आ जाने से हमें बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। केवल इस पोर्टल पर बिल बनाकर और बाद में इसी पोर्टल पर बिल अप्रूव कर देने मात्र से ही भुगतान संबंधित पार्टी को हो जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि वित्तीय मामलों में अंतिम जवाबदेही स्कूल मुखिया की होती है, अतः एसएमसी के किसी भी बिल के भुगतान में संबंधित स्कूल मुखिया की अप्रूवल इसी पोर्टल के माध्यम से लेना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमें स्क्वेयरअप पोर्टल के अलग-अलग मॉड्यूल पर उत्तरदायी व्यक्तियों की अप्रूवल सेट करनी होगी। तो आइए जानते हैं ये सेटअप सेटिंग कैसे करें या अप्रूवल कैसे सेट करें। इसके लिए हमें स्क्वेयरअप पोर्टल पर चले जाना है और एडमिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। ये हमारा स्क्वेयरअप पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ इस पोर्टल पर यूजर नेम में आप अपनी एडमिन आईडी का यूजर नेम, पासवर्ड में उसका पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन पर क्लिक कर दें। यूजर नेम, इसके बाद पासवर्ड और कैप्चा। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करते ही एडमिन आईडी में आप लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद राइट साइड में ऊपर जो फोटो का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, उस फोटो के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको तीसरे ऑप्शन मास्टर डाटा के ऊपर जाना है। मास्टर डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सेटअप दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आप देख पा रहे हो अप्रूवल लिस्ट फिलहाल ब्लैंक दिखाई दे रही है और यहाँ राइट साइड में 2 आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एडिट का और दूसरा प्लस का। आपको यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और मॉड्यूल भर देने हैं। मॉड्यूल जिस प्रकार से मैं भर रहा हूँ, ठीक उसी सीक्वेंस में आप भर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं प्लस आइकन के ऊपर। जैसे ही प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। यहाँ आपसे पूछ रहा है मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम की लिस्ट इसके अंदर ऑलरेडी दी गई है, उस लिस्ट में से आपको केवल सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है वेंडर। जैसे ही वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे 3 ऑप्शन डेजिग्नेशन, अप्रूवल हायरार्की, सेलेक्ट अप्रूवल, ये ऑप्शन आपको ब्लैंक दिखाई देंगे। यहाँ आपको ये भर देना है। डेजिग्नेशन में हम वो डेजिग्नेशन भरेंगे जो आपने एडमिन आईडी से क्रिएट की थी। ऑपरेटर की डेजिग्नेशन, एसएमसी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन और स्कूल डीडीओ की डेजिग्नेशन। तो ऑपरेटर की डेजिग्नेशन मेरे केस के अंदर टीजीटी संस्कृत थी, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरी डेजिग्नेशन एसएमसी प्रेसिडेंट थी। तीसरी जो डेजिग्नेशन थी वो ईएसएचएम थी। इन तीनों डेजिग्नेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन तीनों डेजिग्नेशन पर क्लिक करोगे, अप्रूवल हायरार्की में ये डेजिग्नेशन एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अप्रूवल सेलेक्ट करनी है कि फाइनली
किसकी अप्रूवल हमें लेनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं अंतिम जवाबदेही जो होती है वो स्कूल मुखिया की होती है। तो यहाँ आपको स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, नीचे सेव का बटन दिया गया है, इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक मॉड्यूल आपने भर लिया। अब हमें इसी प्रकार से दूसरा मॉड्यूल भरना है। दूसरे मॉड्यूल को भरने के लिए ठीक उसी प्रकार से हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वही विंडो ओपन होगी। मॉड्यूल नेम आपको दी गई लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो मॉड्यूल आपको भरना है, उसमें आपको भरना है प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये उठाना है। जैसे ही प्रोजेक्ट डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक दो ऑप्शन पिछले की तुलना में अतिरिक्त आ गए हैं, स्टार्ट अमाउंट का और एंड अमाउंट का। स्टार्ट अमाउंट में आप 0 ही भरा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अमाउंट में आप कोई भी अमाउंट भर सकते हैं, जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, जो भी आप उचित समझे। तो मैं यहाँ भर देता हूँ 2 लाख। डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन आपको फिल करनी है, जो डेजिग्नेशन आपने बनाई थी। तो डेजिग्नेशन हमने टीजीटी संस्कृत, दूसरे नंबर पर एसएमसी प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पर ईएसएचएम। ये डेजिग्नेशन जो आपको भरनी है वो सीक्वेंस में ही भरनी है, यानी कि जो ऑपरेटर की आईडी होगी वो सबसे पहले सेलेक्ट करनी है वो डेजिग्नेशन, उसके बाद एसएमसी प्रेसिडेंट वाली डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन हमें सेलेक्ट करनी है। ये तीनों डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे राइट साइड की तरफ, तो यहाँ आपको दिखाई देगा सेलेक्ट अप्रूवल। सेलेक्ट अप्रूवल में आपको ईएसएचएम यानी कि स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि अप्रूवल लिस्ट में 2 मॉड्यूल आपको दिखाई देंगे, यानी कि ये 2 मॉड्यूल आपने भर लिए हैं। अब हमें तीसरा मॉड्यूल भरना है। तीसरा मॉड्यूल भरने के लिए हमें प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ऊपर हमें तीसरे मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। तीसरा जो मॉड्यूल हमारा होगा वो होगा सब प्रोजेक्ट। सब प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट के ऊपर भरते ही ये नीचे आपको विंडो दिखाई देगी। इसमें स्टार्ट अमाउंट 0, एंड अमाउंट में ठीक उसी प्रकार से आप कोई भी अमाउंट भर सकते हैं। मैं यहाँ वही अमाउंट भर देता हूँ जो पिछले में भरी थी, 2 लाख। और इसके बाद डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन वही सीक्वेंस में आपको भरनी है। सबसे पहले ऑपरेटर की डेजिग्नेशन यानी कि टीजीटी संस्कृत, इसके बाद एसएमसी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन, इसके बाद स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन। वो मुखिया की डेजिग्नेशन प्रिंसिपल या इंचार्ज कोई स्कूल का हो सकता है, जो पीजीटी भी हो, वो भी हो सकती है। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल बार दिया गया है, इस स्क्रॉल बार को पकड़कर राइट साइड में टर्न कर देना। इसके बाद सेलेक्ट अप्रूवल आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको ईएसएचएम इसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखोगे अप्रूवल लिस्ट में 3 मॉड्यूल भरे जा चुके। अब चौथा मॉड्यूल आपको भरना है। चौथा मॉड्यूल भरने के लिए आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ। इसके बाद ये जो विंडो ओपन होगी, यहाँ आपको चौथा मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। चौथा मॉड्यूल जो हमारा होगा वो होगा टैक्स अमाउंट ट्रांसफर का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस प्रकार से आपने पहले भरा था स्टार्ट अमाउंट 0, एंड अमाउंट मैंने 2 लाख रुपए भरा था, वो 2 लाख रुपए यहाँ भर देता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन में ऑपरेटर की डेजिग्नेशन, उसके बाद
एसएमसी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन, इसके बाद स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन, इसके बाद सेलेक्ट अप्रूवल में स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 4 मॉड्यूल जो है हमने फिल कर लिए हैं, 2 मॉड्यूल और हमें भरने हैं। उसके बाद मॉड्यूल भरने का जो काम है, यानी कि अप्रूवल हायरार्की सेट करने का जो काम है, वो हम कर चुके होंगे। 5वें मॉड्यूल को भरने के लिए प्लस आइकन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। 5वां जो मॉड्यूल हमारा होगा, वो होगा एक्सपेंडिचर। जैसे ही एक्सपेंडिचर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे ये ऑप्शन आपको फिर भरने होंगे। स्टार्ट अमाउंट 0, एंड अमाउंट आप कोई भी भर सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। मैं वही 2 लाख रुपए फिल कर देता हूँ। और इसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में वही ऑपरेटर की डेजिग्नेशन, मेरे केस में टीजीटी संस्कृत है। और इसके बाद एसएमसी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन, एसएमसी प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन यहाँ दी हुई है। और स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन, मेरे केस के अंदर ईएसएचएल। ये डेजिग्नेशन भर लेने के बाद आपको स्क्रॉल बार से राइट साइड में स्क्रॉल करना है और अप्रूवल में स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करके और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 5 मॉड्यूल हम भर चुके हैं। 6ठा मॉड्यूल एजेंसी लिमिट, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एजेंसी लिमिट यहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्ट अमाउंट 0, एंड अमाउंट आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं। मैं वही 2 लाख रुपए भर देता हूँ। इसके बाद डेजिग्नेशन, ऑपरेटर की डेजिग्नेशन, मेरे केस में टीजीटी संस्कृत। और इसके बाद एसएमसी प्रेसिडेंट, उनकी डेजिग्नेशन। और तीसरे नंबर पर स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन, मेरे केस में ईएसएचएम है, तो यहाँ उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आप काट सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल बार को पकड़कर राइट साइड में आपको खिसका देना है और लास्ट में आपको दिखाई देगा सेलेक्ट अप्रूवल। यहाँ क्लिक करके आपको स्कूल मुखिया की डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लेना और सेव बटन पर क्लिक कर देना। इस प्रकार ये टोटल 6 मॉड्यूल हमारे द्वारा इसके ऊपर भरे जाने थे एडमिन आईडी के ऊपर। ये मॉड्यूल अब हमने भर लिए। ये मॉड्यूल क्यों भरने जरूरी हैं, वो वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये मॉड्यूल भर लेने के बाद हम रेडी हैं कोई भी एक्सपेंडिचर करने के लिए, यानी कि एसएमसी बिलों को बनाने के लिए आपकी आईडी रेडी है। जैसे ही आपको खंड सतर से आपको बजट प्राप्त होता है, आप बिल बनाकर उनका भुगतान कर सकते हैं। तो बिलों का भुगतान कैसे करना है, उससे पहले आपको वेंडर बनाने पड़ेंगे। वो वेंडर कैसे बनाने हैं, वो हम सीखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।